बीवी अच्छी हो तो फिर एक ही बहुत है, ना हो तो फिर बार-बार करनी चाहिए। फ़ायदों में आऊँ तो ये है कि इंसान को पता लगता है कि उसकी कदर कौन-सी बीवी ज़रा अच्छी कर रही है। और अगर नुकसान में हो तो फिर वही बंदा जो है ना सर से गंजा हो जाता है। मर्दों को कोई नुकसान नहीं, एक को छोड़ेंगे दूसरी को पकड़ लेंगे। शादी का लड्डू एक ऐसा लड्डू होता है जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता वो भी पछताता है। इसलिए ये शादी का लड्डू मैं नहीं खा रही, मैं खा रही हूँ लड्डू पीठी। शादी मजेदार हो ना हो, लड्डू बहुत मजेदार है। अस्सलाम वालेकुम सबको, चैनल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त अमन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मर्दों को एक से ज्यादा शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक मैं जानती हूँ यहाँ पे आए हुए लोगों से, क्या मर्दों को एक से ज्यादा शादियाँ करनी चाहिए? अगर वो अपनी पहली बीवी से तंग है तो कर ले दूसरी शादी। दूसरी शादी बेटर ऑप्शन आई थिंक सो। दूसरी से भी तंग है, फिर तीसरी तीसरे से भी तंग है। करते रहना चाहिए जब तक उनको खुशी नहीं मिलती। वो उनका दिमागी जो तवाज़ुन है वो एक मतलब ठरक बार ख़त्म नहीं होता ना, करते रहना चाहिए। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करती। वैसे आजकल के जो हालात चल रहे हैं, आजकल तो एक को बर्दाश्त करना मुश्किल है, दो तो बहुत दूर की बात है। के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि अगर एक मर्द अफोर्ड कर सकता है और वो इंसाफ कर सकता है तो क्यों नहीं करनी चाहिए। हमारा मज़हब इजाज़त देता है। तो मुश्किल है, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो उसको कर लेनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। दो तो एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर वो इंसाफ कर सकता है तो, अगर नहीं कर सकता तो फिर एक के लिए काफ़ी है। क्यों? क्यों? इसलिए कि सब कुछ बंदा बाँट लेता है, मर्द का प्यार नहीं बाँट सकता। अगर कोई मर्द खुद चाहता हो कि मैं अपने प्यार 4-4, 5-5 औरतों में बांटूं, फिर हो ही नहीं सकता। आप इजाजत नहीं देंगी? नो, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल में नहीं। क्यों? सच कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यही है कि कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि दूसरी शादी हो। कुछ मर्द तो 4 शादियों के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन कुछ की तो एक शादी करके ही वो उनका दिल भर जाता है। कि बस हो जाती है कि बड़ी टेंशन है, अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और कुछ की होती है कि अब हमने एक कर ली, अब हम दूसरी करें, तीसरी करें। लेकिन रियलिटी तो ये है कि मर्द अगर एक शादी करता है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करे। और अगर वो अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं ना, तो उसको दूसरी तरफ नहीं हो जाता, दूसरी शादी की तरफ नहीं जाता। दूसरी शादी के क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं? दूसरी शादी के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, नुकसानात मेरे ख्याल से बहुत कम है। क्या क्या? फ़ायदे ये हैं कि बंदा पहली बीवी नाराज़ हो दूसरी के पास चली जाए, दूसरी नाराज़ हो पहली वाले के पास आ जाए, अगर दोनों नाराज़ हुए तीसरी के पास चली जाए तो कोई मसला नहीं है। और नुकसान? नुकसान वही जो आप पहले कह रहे थे कि पिटाई हो सकती है, जब माशाल्लाह कहते हैं देख के बुराई करते हैं माशरे में। फ़ायदा तो वैसे मेरे ख्याल में कोई भी नहीं होता। नुकसानात ये हैं कि आप एक को अफोर्ड नहीं कर सकते और दूसरी को आप कैसे करेंगे। तो मैं तो कहती हूँ मर्द को एक ही शादी करनी चाहिए। हाँ, वो लोग कर सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, दोनों को बराबर के हक दें तो फिर ठीक है। ये नहीं कि आप एक के साथ करो और दूसरे, फिर वो तो नाइंसाफ़ी होती है ना। फ़ायदों में आऊँ तो ये है कि इंसान को पता लगता है कि उसकी कदर कौन-सी बीवी ज़रा अच्छी कर रही है। और अगर नुकसान में हो तो फिर वही बंदा जो है ना सर से गंजा हो जाता है। फ़ायदे तो ये हैं, देखिए जैसे इस वक्त स्ट्रेंथ के हवाले से फ़ीमेल की स्ट्रेंथ तो 7 टाइम्स मोर देन मेन, तो उस हिसाब से भी है। और इसके अलावा नुकसान मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है, मर्दों को कोई नुकसान नहीं है एटलीस्ट।
औरतों को हो सकता है? हाँ, एक सेंस ऑफ जेलसी हो सकती है। फ़ायदे तो कोई इतने ख़ास नहीं है, लेकिन नुकसानात बहुत हैं कि फिर वो बंदे में लोगों का फ़र्ज, दो लोगों का के खर्चा हो जाता है और वो अच्छी तरह के दोनों को एक इकट्ठे वक्त नहीं दे सकता। दूसरी शादी के फ़ायदे हैं कि दोनों बीवियों को टाइम देना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ख़र्चे बढ़ जाते हैं। और फ़ायदा ये है कि अगर एक नाराज़ हो गई है या एक तंग है आपसे या आप उससे तंग हो तो दूसरी तो है ना, सेकंड ऑप्शन मौजूद है। दोनों बीवियों को एक साथ कहीं लेके जा सकते हैं? नहीं, क्यों? अगर आपस में वो दोस्तें हैं, अगर फ्रेंड्स हैं, फिर तो बंदा लेके जा सकता है उनकी, अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। होती है अंडरस्टैंडिंग? वैसे मैंने पर्सनल अपनी लाइफ में ना एक दफ़ा देखा है कि दो बीवी हैं, वो एक घर में रहती थी और उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनके बच्चे एक साथ, मैं खुद हैरान था कि ये कैसे रह रही हैं। ये तो कि पहली वाली लड़ती नहीं है, दोनों लड़ते नहीं आपस में। जब अगर लड़ ले तो एक लड़ ले दूसरे के पास चले जाओ, दूसरी लड़े पहले के पास आ जाओ। फायदा है? हाँ जी। नुकसान क्या है? नुकसान ये कि थोड़ा एक्सपेंस होता है, दोनों के नखरे, उसके बाद बच्चे, दोनों की तरफ से बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। औरत को तो नुकसान ही नुकसान है, वो कहीं भी लेके चली जाए औरत रोती रह जाएगी। फायदा मर्दों के लिए क्या फायदा? मर्दों के लिए तो एंजॉय है और कुछ नहीं है, एंजॉयमेंट है और कुछ नहीं है। और नुकसान क्या है मर्दों के लिए? मर्दों को कोई नुकसान नहीं है, एक को छोड़ेंगे दूसरी को पकड़ लेंगे। औरत के लिए नुकसान है कि उसका प्यार बट जाता है, ये हम बांट नहीं सकते। मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई एम सिंगल। मर्दों के लिए? मर्दों के लिए, उनके लिए मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो ये होगा कि मेरे ख्याल में वो तो चाहेंगे कि शादी हो जाए। तो चाहते हैं, होता ही ठहरा की है। वो तो चाहते हैं एक नहीं मेरी 10 शादियाँ, 10 से भी ज़्यादा ही हो जाए। दूसरी शादी का सबसे पहला नुकसान तो ये है कि पहली बीवी घर से निकाल देगी उसको, ठीक है। उसको, और दूसरी शादी में ये होगा कि वही बात होगी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने देखा कि कुछ लोग अगेंस्ट थे कि मर्द को 4 शादियाँ नहीं करनी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि अगर मर्द अफोर्ड कर सकते हैं तो वो 4 नहीं, उससे भी ज़्यादा शादियाँ कर सकता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल सब कुछ को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।